उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर न्यायालय में जब शिक्षा मित्रों के लिए सुनवाई होती है तब ये खबरें निकलकर सामने आती हैं कि सरकार ने 2 महीने का समय मांगा, लेकिन न्यायालय की तरफ से महज 1 महीने का समय सरकार की तरफ से दिया गया है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में सहानुभूति और उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार ने 2 माह का समय मांगा है और न्यायालय की तरफ से 1 माह का समय दिया गया है तो जरूर सरकार जो बातें कह रही थी, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, वो बातें अब सच होती हुई नजर आएंगी। सरकार के जो वादे और दावे थे वो धरातल पर होते हुए नजर आएंगे। एक उम्मीद अच्छी जगी है इन शिक्षा मित्रों के बीच में इस बात से कि अब सरकार शायद उनकी समस्याओं का हल कर दे, क्योंकि एक तरफ से न्यायालय की तरफ से भी 1 माह का समय दिया गया, दूसरी तरफ जो शिक्षा मित्र है उनका भी यही कहना है कि सरकार को 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। वैसे तो इस वक्त पर शिक्षा मित्र ज्ञापन पत्र सौंपने का, पैरवी करने का, लगातार मुलाकातें करने का काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में शिक्षा मित्रों के द्वारा फिर से ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और ये अपील की गई है सरकार की तरफ से कि होली पर नहीं लेकिन ईद पर ही उन शिक्षा मित्रों को तोहफा दे दिया जाए, जिससे कि इनके जीवन में खुशियां आ सके। फिलहाल तो देखना ये होगा कि जो 1 महीने का समय सरकार को मिला है न्यायालय की तरफ से, या यूं कहे कि शिक्षा मित्रों की तरफ से, इस पर सरकार क्या कुछ सोचती है, सरकार क्या कुछ चीजें लेकर आती है शिक्षा मित्रों के लिए, शासनादेश में क्या कुछ लेकर आती है। क्योंकि इन शिक्षा मित्रों की जो मुख्य समस्या थी वो मानदेय वृद्धि को लेकर थी और न्यायालय की तरफ से भी इसी चीज के लिए आदेश हुआ है कि मानदेय वृद्धि को लेकर जल्द से जल्द कोई शासनादेश जारी किया जाए सरकार की तरफ से, और जितने भी मुख्य दस्तावेज है वो भी न्यायालय में पेश किए जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सारी चीजों को लेकर 1 मई को क्या कुछ कदम उठाने वाली है, किस तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की तरफ कदम बढ़ाने वाली है। वैसे तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये बातें कहते हुए नजर आए कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने जा रही हैं, बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों को कुछ खास कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन ये बातें महज बातें ही रह गई, धरातल पर चीजें ऐसी होती हुई नजर नहीं है। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में आशाएं और उम्मीदें हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न्यायालय की तरफ से इनके साथ न्याय जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरह से एक वक्त पे लग रहा था कि आप लोगों की समस्याएं बस हल होने ही जा रही हैं, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि लगातार आप लोगों के द्वारा भी सरकार से पैरवी की गई। उसके बाद हाल फिलहाल में हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होती है, जिसमें सरकार की तरफ से फिर से 2 महीने का लगभग वक्त मांगा जाता है, लेकिन न्यायालय की तरफ से महज 1 महीने का वक्त दिया गया है। अगली सुनवाई 1 मई को रखी गई है। तो क्या लगता है आखिर किस वजह से न्यायालय और सरकार दोनों की तरफ से विलंब किया जा रहा है शिक्षा मित्रों के मामलों को लेकर? नहीं, मैं न्यायालय को जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। उन्होंने 1 महीने का, सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन न्यायालय ने 1 महीने का समय दिया। ये हमारे लिए शुभ संकेत है जी। और रही बात विलंब की, तो विलंब कुछ हो रहा है, सरकार की तरफ से भी प्रक्रिया चल रही है और न्यायालय भी हमारे पक्ष में है, तो ये ईश्वर ने चाहा तो सुखद परिणाम निकलेगा। लेकिन शिक्षा मित्र का जीवन संघर्ष से ही हुआ और जो मिला है वो संघर्ष से ही मिला है और आगे से हमें लगता है संघर्ष से ही मिलेगा। और इसके लिए हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और जो है न्यायालय से भी गुजारिश करते हैं कि हम शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली लाएं, और इसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। लेकिन बस ये है कि इस समय शिक्षा मित्र हमारा विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है। होली जैसा त्योहार बीत गया, अभी ईद आने वाली है, इसके लिए भी हमने माननीय महानिदेशक महोदय से पत्र दे करके कहा है कि भाई हमारे बहुत सारे शिक्षा मित्र जो मुस्लिम परिवार से आते हैं और रोजे उनके चल रहे हैं और ईद आने वाली है, ईद जैसे जो है बहुत बड़े पर्व पर जो है उनका मानदेय भी दे दिया जाए। और सरकार से भी गुजारिश करते हैं, अगर क्योंकि हम तो गंगा जमुनी सभ्यता में रहते हैं, तो नहीं जो है होली में हुआ तो ईद में उपहार हम लोगों को दे दे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों को नहीं होली में हुआ तो ईद में ही हम लोगों को कुछ गिफ्ट दे दे, जिससे हम लोगों की होली और ईद दोनों खुशहाली में हो जी। उमेश जी, इस बीच में कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई जिसमें शिक्षा मित्रों का ये कहना था कि सरकार को बहुत समय दे दिया गया है और अब 1 महीने का इंतजार किया जाएगा। अगर 1 महीने के भीतर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, उसके बाद फिर लोकतांत्रिक तरीके से कोई अगला कदम उठाया जाएगा। तो क्या आपके संगठन में भी कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, हमने आपसे कई बार कहा है, सरकार देखिए संगठन का काम होता है अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना जी। वो पत्र के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से, जब
सारे माध्यम खत्म हो जाते हैं। अंत में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है और वो जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के तहत अपनी बात को रखा भी जाएगा और इसके लिए समय का इंतजार है। रही बात, जब कोर्ट ने सरकार को 1 महीने का समय दे दिया है तो हमारी पूर्ण हमको विश्वास है कि सरकार 1 महीने के अंदर हमें अच्छा करने का जो उसने मूड बनाया है वो अच्छा करेगी। जी, उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।